बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक वीडियो बहुत वायरल है इस वक्त। लाहौर का इलाका है, रायविंड में पेश आने वाला ये वाक़या, जहां पर दो नौजवान लड़कों को बहुत बुरी तरह से डंडों से, बैटों से मारा जा रहा है। उसके बाद ये भी एक वीडियो में देखा जाता है कि एक नौजवान दूसरे नौजवान का सर अपनी गोद में लेकर बैठा है और उसे पानी पिलाने की कोशिश कर रहा है। वो दोनों नौजवान खूनम खून है और उसके बाद कोई पीछे से आता है और जो बैठा हुआ नौजवान होता है उसके सर पे ज़ोरदार वार करता है। ये तमाम तर वाक़या क्या हुआ, जब आप इसे सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएँगे। ₹130 के केलों ने किस तरह से 2 भाइयों के ज़िंदगी जो है वो उजाड़ दी, एक घर उजाड़ के रख दिया, बच्चों से उनका बाप छीन लिया। और दरअसल मामला क्या हुआ था, वहाँ पर खड़े सामने दूसरे भाई ने ऐसा क्या देखा कि वो दीवाना वार अपने पहले भाई की तरफ लपका, और वहाँ पर मौजूद 2 भाइयों के साथ उस वक़्त हुआ क्या? दरअसल उस वक़्त बातचीत क्या हो रही थी कि मामला इतना गर्म हो गया? आप सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएँगे। हमारे मुआशरती रवैये, हमारी बर्दाश्त और हमारी जो एक हमारी ज़िंदगी के जो मामलात हैं वो कहाँ पर है, आप इस वाक़ये को सुनकर अंदाज़ा लगाएँगे और हमारी गलतियाँ हमें कहाँ पर पहुँचा देती हैं। इस वक़्त इन दोनों को गिरफ्तार मैंने सुना है कि कर लिया गया है, भाइयों को जिन्होंने ये वार किए थे उन 2 भाइयों पर। लेकिन मामला क्या है, ज़रा सुनिएगा। ये वाक़या लाहौर के इलाका है रायविंड में ये वाक़या पेश आता है। ये एक 2 भाई हैं और इन भाइयों का नाम है राशिद और वाजिद। वाजिद जो है वो शादीशुदा है, उसके 3 बच्चे हैं, बड़ी बेटी 9 साल की और उसके बाद 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं। और दूसरा भाई है राशिद। वाजिद के 3 बच्चे और राशिद जो है वो अभी गैर शादीशुदा है, लेकिन उसकी उम्र है 24 साल। 2 नौजवान, माँ ने, बाप ने न जाने कितनी मेहनत से पाले होंगे। वालिद साहब जो है इनके, उनका नाम है सैयद इकबाल और इकबाल साहब का दूध का कारोबार है। मुख्तलिफ जगहों पर दूध जो है वो पहुँचाने के लिए ये भाई जो है अपने बाप के साथ मिलकर ये काम करते थे और काम में उनका हाथ बटाते थे। उस दिन भी रूटीन की तरह 24 तारीख थी, 24 अगस्त, और उस दिन दोनों रूटीन की तरह अपने घर से निकलते हैं। दोपहर के वक़्त इनके वालिद इनके ज़िम्मे एक ड्यूटी लगाते हैं कि इन्होंने कहीं पर 30 लीटर दूध जो है वो ऑर्डर जो है देकर आना था। अच्छा, माज़रत के साथ 24 अगस्त नहीं, 22 अगस्त की दोपहर 4 बजे का वाक़या है। अच्छा, 30 लीटर दूध इन्होंने कहीं पहुँचाकर वापस घर आना था। ये दोनों भाई जो हैं ये 30 लीटर दूध जो है देने के लिए, ऑर्डर देने के लिए घर से निकलते हैं और दूध एक मिठाई के कारखाने में पहुँचानी थी। वहाँ पर वो मिठाई के कारखाने में दूध पहुँचाते हैं और उसके बाद ये वापस आ रहे होते हैं। अच्छा, जो लोग लाहौर से वाकिफ़ हैं उनको मैं ज़रा बताती चलूँ कि थोड़ा-सा महल-वक़्फ़ू आपको समझ आ जाए जहाँ पे ये लोग होते हैं वापसी पर। जब ये वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में आता है रूई नाला। रूई नाला जो है ये एक ऐसा नाला है जिसके इर्द-गिर्द दोनों तरफ जो सड़क है, ज़रा तंग सड़क है, उस सड़क पर बहुत से रेहड़ीबान जो हैं वो खड़े होते हैं और वहाँ पे बेतहाशा फल जो है वो मिलता है। फल फ़रोशों की बहुत बड़ी एक आप कह लो मार्केट ही है एक तरह से, जो वहाँ पर मौजूद होती है, और उसके बाद आप मेन सड़क पर आते हैं। अच्छा, अब ये दोनों भाई जब घर वापस आ रहे होते हैं तो बड़े भाई को ख़्याल आता है कि बच्चों के लिए घर केले लेकर जाने हैं। तो केले जो हैं वो ज़ाहिर-सी बात है, वहाँ पर बहुत से फल फ़रोश थे, उन्होंने कहा चलो भई कि पता कर लेते हैं। एक सामने जो रेहड़ी होती है जिसके ऊपर केले बहुत अच्छे दिखाई दे रहे होते हैं, वहाँ उसके करीब जो है ये रेहड़ी रोकते हैं और इससे पूछते हैं कि भई रेहड़ी वाले से कि तुम्हारे ये केले कितने के हैं? तो वो कहता है जी ₹130 दर्जन। अच्छा, अब वो राशिद कहता है कि भई तुम बहुत महँगे केले नहीं दे रहे? वो कहता है भाई ये इसी तरह से इतने ही महँगे मिलते हैं, बड़ी अच्छी किस्म के केले हैं। तो राशिद कहता है अच्छा चलो ठीक है। राशिद अपना बटुआ खोलता है, उसमें उसके पास बड़ा नोट होता है 5000 का। अच्छा, ये 5000 का नोट निकालता है और उसे कहता है कि ये लो। अब वो जो शख्स है जिसका नाम अवैस बताया जा रहा है, वो जब ये देखता है 5000 का नोट तो कहता है भाई ये इतने थोड़े से केलों के लिए, इतनी थोड़ी-सी सौदे के लिए मैं 5000 का चेन मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पर ये जो इसका दूसरा भाई होता है वाजिद, उसे कहता है कि भई तुम्हारे पास कोई चेंज है? तो वाजिद कहता है कि मेरे पास भी कोई चेंज नहीं है। तो उसके पास सिर्फ़ बटुए में से ₹100 निकलता है। अब राशिद जो है ₹100 पकड़ के उसे कहता है कि भई तुम ये यूँ करो कि तुम ये ₹100 ले लो और बीच में से तुम केले जो हैं निकाल लो थोड़े से। अब इस बात का उसको गुस्सा आ जाता है। अच्छा, अब होता क्या है कि जब ये रेहड़ीबान ज़्यादातर जब केले फ़रोख्त कर रहे होते हैं, तो पूरा एक गुच्छा होता है इनका। ज़्यादातर अगर गुच्छे में 14 से 12 से भी ज़्यादा है, 14 या 16, तो वो कहते हैं बाजी ये पूरे का पूरा ले लो, तोड़ने को ज़रा थोड़ा इज्तनाब भी करते हैं, हेजिटेट कर रहे होते हैं। अब अगर गुच्छा जो है वो 12 का है, उसमें से 2 तोड़ लो, तो वो तोड़ते हुए भी ज़रा थोड़ा-सा उसको हो रहा था कि भई ये क्या है, हमने मतलब इतनी देर में सब भाव-ताव किया है, जबकि इतना भाव-ताव तो नहीं किया था, लेकिन किया। अब उसके बाद भी इसमें से 2-3 केले कहते हैं निकाल लो, तो ₹100 के केले दे दो। अच्छा, इस पर वो जो है ना उसके साथ थोड़ी बदतमीज़ी से बात करता है, अवैस इसका नाम होता है। अच्छा, वो कहता है कि भाई ये कौन-सा तरीका है ये ₹100 के केले में तोड़ के? तो वो कहता है भाई मैं तुम्हें पहले कह रहा था 5000 का नोट है, नहीं है तो चेंज करा लो।
तो आगे से कहता है अब ये आपके 100 रुपए के केलों के लिए मैं 5,000 का चेंज कराने जाऊँ। अब इस पे इन दोनों के दरमियान वो कहता है कि भाई तुम इतनी बदतमीज़ी से क्यों बोल रहे हो? तुम फ़रोख्त करने खड़े हो, हम तुमसे खरीदने के लिए आए हैं। तो वो आगे से कहता है भाई चलो, चलो अपना काम करो, इस तरह करके ना बदतमीज़ी से बोलता है। अब इस बात पे दूसरा भाई भी गुस्से में आ जाता है, दोनों उसके साथ बोलते हैं, ये उसके साथ बोलते हैं और उसके बाद वो जो है इनके ऊपर लपक पड़ता है। अच्छा, वहाँ पर लोग जो है बड़ी तादाद में खड़े होते हैं। अब ये नहीं कि लोग ज़रा कोई बचाए, अच्छा लोग बचाते हैं, लेकिन यहाँ पर रेहड़ीबान जो है ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने अपने साथी का साथ देना था। वो उसके साथ खड़े थे। अब ये भाई जो है उसको मारना शुरू होते हैं, ये भी उसको मारता है। बेसिकली पहले ये कहा जा रहा है कि जो रेहड़ी वाला है उसने इन भाइयों के ऊपर अटैक किया। गुस्से से एक को यूँ करके धक्का मारा। इस बात पे उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा लो पकड़ो अपने केले। उससे पहले उन्होंने कहा लो अपने केले पकड़ लो, हमें नहीं चाहिए। तो उस पर उसने गुस्से से उससे वो शॉपर जब छीना है तो उसको यूँ करके धक्का मारा। यानी कि भाई राशिद को धक्का मारा। इस बात पे वाजिद को गुस्सा आ गया, वाजिद उतरा और उसने उसको धक्का मारा। धक्के से वो नीचे गिर गया। इस बात पर उसे गुस्सा आया, वो उठा और उसे पकड़ के दूसरे को मारना शुरू कर दिया नीचे गिरा के। दूसरे भाई ने उसे पकड़ा और उसे मारना शुरू कर दिया। 1-2 लोग आए छुड़ाने के लिए, लेकिन अभी ये मामला चल ही रहा था तो ये अवैस जो है, इसका भाई जो है, वो साथ में रेहड़ी लगाता था। उस वक़्त थोड़ी देर के लिए वो कहीं गया हुआ था और उसने अपने भाई को कहा था कि मेरी रेहड़ी का भी तुम ज़रा ख़्याल रखना। अच्छा, अब वो कहीं दूर से वापस आ रहा होता है, वो देखता है कि मेरे भाई की रेहड़ी के पास तो कुछ रश है। एकदम उसको कोई आके बताता है कि भाई तुम्हारे भाई को तो कुछ लोग मार रहे हैं, लड़ाई हो रही है बेसिकली। अब वो जब ये सुनता है तो अपने साथ 3-4 अपने दोस्त जो इर्द-गिर्द के होते हैं रेहड़ियों के, उनको पकड़ता है और वो सबके सब डंडे और लाठियाँ और साथ में बेल्टें लेके दौड़ते हुए पहुँचते हैं और इन भाइयों को धड़ाधड़ मारना शुरू कर देते हैं। नहीं देखते कि लग किधर रही है, कोई सर पे डंडा, कोई पेट पे डंडा और इस तरह से मारा जा रहा होता है। राशिद का भाई वाजिद जो है वो ज़ख्मी हो जाता है शदीद, खूनम-खून हो जाता है, ज़मीन पर गिर जाता है। राशिद उसकी तरफ लपकता है, उसको अपनी गोद में उसका सर रखता है, उसको पानी पिलाने की कोशिश करता है, लोगों से पानी माँगता है, उसके घूँट-घूँट पानी डालना चाहता है। इतनी देर में अवैस का भाई तैमूर जो उनको मार ही रहा था, अवैस पीछे से आता है और उसको राशिद पे बड़ा गुस्सा होता है क्योंकि असल कम्युनिकेशन उसकी राशिद से हो रही थी। तो वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ डंडा ज़ोर से राशिद के सर पे मारता है और राशिद भी वहीं पर गिर जाता है और वो भी खूनम-खून होता है। अच्छा, अब ये सब कुछ जब हो रहा होता है, जब ये लोग देखते हैं कि ये दोनों बेसुध पड़े हैं, हमने खूब मार-पीट लिया, ये वहाँ से भाग जाते हैं। लोगों ने वीडियोज़ भी बनाई हैं, प्रूफ़ मौजूद हैं, पुलिस आती है, इन्हें फ़ौरन ही रायविंड के हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाता है। दोनों भाइयों की हालत बड़ी संगीन होती है। फ़ौरन कहा जाता है इन्हें जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। वहाँ पर इनके वालिद भी पहुँचते हैं। बेचारा बाप जब वहाँ पर पहुँचता है, ना एम्बुलेंस होती है, ना कुछ और होता है। रिक्शे पर डालकर इन 2 लड़कों को, जिनकी हालत इंतहाई गैर है, लेकर जनरल हॉस्पिटल पहुँचता है। ये एक और अलमिया हमारा। बड़े पैसे लिए जाते हैं ना सरकारी अस्पताल और ये और वो, लेकिन यहाँ पर आप हालत देखिए कि रिक्शा जो है करके इनको जाना पड़ता है। अब जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं, तो वहाँ पहुँचते ही वाजिद को डेड ऑन अराइवल यानी कि पहुँचने पर ही उसे मुर्दा करार दिया जाता है। अभी इस सदमे से वालिद सँभल ही ना पाए होते हैं। उन्हें कहा जाता है कि आपके दूसरे बेटे की हालत भी जो है वो बहुत ही संगीन है और उन्हें फ़ौरी तौर पर आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। और कुछ देर के बाद ये इंतहाई दर्दनाक खबर उनके वालिद को मिलती है कि उनका दूसरा जवान बेटा जो है वो भी जाँ बहक हो गया। एक ज़रा-सा गुस्सा, एक ज़रा-सी लड़ाई और उसका अंजाम इतना भयानक, 3 बच्चे जो हैं वो यतीम हो गए। एक बाप के 2 जवान बेटे जो हैं वो मर गए और किस चीज़ के पीछे? ₹130 के किलो के पीछे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।